तो ये हमारी रिएक्शन है, आराम से देखें, ए गैस से हम जा रहे हैं पी गैस की तरफ। बहुत प्यारे तरीके से देखें। तो इनिशियली देखो उसने 1 लीटर फ्लास्क दे रखा है और इनिशियली अब 1 लीटर फ्लास्क दे रखा है, मतलब जितने मोल है उतनी ही उसकी कंसंट्रेशन है, जितने मोल है उतनी ही उसकी कंसंट्रेशन है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि भैया t बराबर 0 पे A की कंसंट्रेशन कितनी है इनिशियली अगर मैं बात करूं तो t बराबर 0 पे जो A की कंसंट्रेशन है वो कितनी है 6। अरे भाई कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर ना, तो 1 लीटर दे रखा है ना, तो ये इसकी क्या हो गई कंसंट्रेशन। अब मैं कंसंट्रेशन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो ना यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है और उसकी यूनिट देखो, हमेशा यूनिट चेक करने को कहता हूं ना, मोल पर लीटर में दे रखी है, तो मोल पर लीटर में दे रखी है तो हमने इसको भी देख लिया ना यार। ये क्या बोलेंगे हम कि A इनिशियली प्रेजेंट था 6 मोल पर लीटर, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो P इनिशियली तो प्रेजेंट था नहीं। अब ये जो T1 और T2 दे रखे हैं ये टेम्परेचर है बेटा, ये टाइम मत लिख लेना है ना, ये गलती से भी टाइम मत लिख लेना, ये टेम्परेचर्स हैं, ये क्या है टेम्परेचर्स। हाँ तो अगर हम एट T1 टेम्परेचर पे जब पहली बार क्या आया होगा इक्विलिब्रियम आया होगा, तो यहां पे आराम से सुनना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है T1 पे 4। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 4 है तो A कितना बचा होगा इक्विलिब्रियम पे 2। क्या ये बात सबको समझ में आती है? कि सर ये आपने कैसे लिखा, अगर सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 4 है, या फिर तुम इसको ऐसे करना चाहोगे, अरे तुम इसको ऐसे करना चाहोगे, या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं, पहला जब इक्विलिब्रियम आया T बराबर इक्विलिब्रियम फर्स्ट यहाँ पे एट T1 टेम्परेचर पे, तो बताओ यहाँ पे कंसंट्रेशन मैं मान लेता हूं 6 माइनस एक्स, यहाँ पे x बनी होगी, ठीक है। उस x से कंफ्यूज मत हो जाना, ये x अलग है, ठीक है, मैं y लिख लेता हूं, ठीक है, तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। 6 माइनस y y, बताओ एट टेम्परेचर T1 पे कितना दे रखा है, y की वैल्यू देखो, कितना मासूम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। y की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो अगर y की वैल्यू 4 आई तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। यही तो बोल रहा था मैं। चलो T बराबर इक्विलिब्रियम एट T2 टेम्परेचर पे, एक बार फिर इक्विलिब्रियम आया होगा एट T2 टेम्परेचर पे, आ जाइए। तो T2 टेम्परेचर पे क्या हुआ होगा, फिर से वापस ये करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर ये 2 बचा होगा तो ये कितना होगा 4 होगा। कर सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का। चलिए तो अगर मैं तुमको बात बताऊं कि तुमको 2 टेम्परेचर पे K इक्विलिब्रियम निकालना है, और K इक्विलिब्रियम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की भी बात नहीं करते हम, तो बेसिक की बात करते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसकी पावर में चल जाता है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का कितना है 1 है। तो अगर मैं K इक्विलिब्रियम एट T1 पे बात करूं, आराम से देखना बेटा, आराम से देखना, K इक्विलिब्रियम एट T1 टेम्परेचर पे बात करूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का पावर